नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया मेरे आगे। सबसे पहले टॉप 9 खबरें। भारतवंशी कमला हैरिस जीती अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट। 5 सर्वे में उन्हें माना गया बेहतर। ट्रंप ने किए पर्सनल अटैक मगर वो मुस्कुराकर देती रही जवाब। अमेरिकी पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस का किया समर्थन। इंस्टाग्राम पर लिखी पोस्ट। यूक्रेन का रूस पर सबसे घातक ड्रोन हमला। मॉस्को समेत 8 प्रांतों में दागे गए 144 ड्रोन। 3 एयरपोर्ट के ऑपरेशन और 50 उड़ानों पर पड़ा असर। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किए कई हवाई हमले। हिजबुल्लाह की स्पेशल फोर्स के कमांडर की मौत। रूस को मिसाइलें सप्लाई करने के आरोप में अमेरिका ने ईरान पर लगाए प्रतिबंध। ईरान की मुख्य एयरलाइन पर लगी पाबंदी। रूस को मिसाइल सप्लाई करने पर ईरान ने दी प्रतिक्रिया। हथियारों के सप्लाई पर किया इनकार। पश्चिमी देशों के नए प्रतिबंधों को बताया आर्थिक आतंकवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर सकता है चीन। अमेरिका, ब्रिटेन समेत तमाम देशों की बड़ी चिंता। एआई के जरिए परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर प्रतिबंध की वकालत करने वाले समझौते में शामिल होने से चीन का इनकार। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। तालिबान ने डूरंड लाइन के करीब कई नई सैन्य चौकियों का किया निर्माण। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कहा कि उनका देश परमाणु हथियारों की संख्या में करेगा तेजी से बढ़ोतरी। सरकारी मीडिया की रिपोर्ट। और अब आज की बड़ी खबर। जल्द ही दिल्ली में हाजिरी लगाएंगे मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू। जयशंकर ने चीन के जबड़े से निकाला पड़ोसी मुल्क। भारत का एक पड़ोसी मुल्क जो चीन के पहलू में जा बैठा था, अब वापस भारत के पाले में आ रहा है। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति काम आई है। उन्होंने अपनी कूटनीति का लोहा मनवाया है। पिछले महीने उन्होंने चीन के चंगुल में फंसे इस छोटे से मुल्क का 3 दिन का दौरा किया था। दरअसल हम बात कर रहे हैं मालदीव की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बहुत जल्द भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। इससे पहले मालदीव के राष्ट्रपति की जुबान पर हर वक्त चीन का ही नाम था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 1 साल पहले मालदीव भारत के खिलाफ नफरत उगल रहा था और अब दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगाने को उतारू हो गया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की प्रवक्ता हिना वलीद ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। हिना वलीद ने मुइज्जू की यात्रा की घोषणा उस दिन की जब जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए निलंबित किए गए 3 में से 2 जूनियर मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया। निलंबित मंत्रियों में मरियम शिवना और मालशा शरीफ ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू बहुत जल्द आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। यात्रा की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्ष एक तारीख पर चर्चा कर रहे हैं जो दोनों देशों के नेताओं के लिए सुविधाजनक हो। इस बारे में चर्चा की जा रही है। अपने चीन समर्थक विचारों के लिए जाने जाने वाले मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए 9 जून को नई दिल्ली का दौरा किया था। मुइज्जू से पहले मालदीव के जो भी राष्ट्रपति रहे वो हमेशा अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आते रहे, लेकिन इसके उलट मुइज्जू पदभार संभालने के बाद सबसे पहले तुर्की गए और फिर जनवरी में अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए चीन गए थे। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के सभी प्रमुख शामिल हुए थे। मुइज्जू ने तब कहा था कि उन्हें पीएम मोदी का न्योता पाकर खुशी हुई है और इस कार्यक्रम में शामिल होने पर भी उतनी ही खुशी हुई है। अपनी वापसी पर मुइज्जू ने भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद मालदीव और इलाके के लिए अपनी पहली भारत यात्रा को सफलता बताया था और कहा था कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते आगे भी जारी रहेंगे।
विदेश मंत्री एस जयशंकर अगस्त में मालदीव की यात्रा पर गए थे। पिछले साल नवंबर में मुइज्जू ने पदभार संभाला था। उसके बाद नई दिल्ली की तरफ से मालदीव की ये पहली हाई लेवल यात्रा थी। दरअसल मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था। शपथ लेने के कुछ ही घंटों में उन्होंने भारत द्वारा मालदीव को तोहफे में दिए गए 3 विमानन प्लेटफॉर्म पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों से वापस जाने को कहा था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद भारत के मिलिट्री स्टाफ की जगह नॉन मिलिट्री स्टाफ को तैनात किया गया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के 3 उपमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर भारत और पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद आपसी रिश्तों में तल्खी और ज्यादा बढ़ गई थी। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने उनकी टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए कहा था कि वो मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 3 कनिष्ठ मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया था। उनमें से 2 ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। और अब बात करते हैं उस देश की जो रूसी आक्रमण की आशंका से डरा हुआ है और लड़ाकू विमान के साथ तोपें और फ्रीगेट खरीद रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूरोप के कई देशों को हमले का खतरा सता रहा है। ऐसे में एक बड़ा देश युद्ध के खतरे को देखते हुए अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। सेना की पावर बढ़ाने के लिए इस देश ने दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 खरीदने का फैसला किया है। इस देश का नाम है नीदरलैंड। खबर है कि इस लड़ाकू विमान के अलावा नीदरलैंड्स अपनी नौसेना के बेड़े में पनडुब्बी रोधी फ्रीगेट को भी शामिल करेगा। इसके अलावा नीदरलैंड ने अपने मेन बैटल टैंक को भी बदलने का फैसला किया है। नीदरलैंड एक बेहद भरोसेमंद मिलिट्री फोर्स तैयार करना चाहता है जो किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हो। ये तमाम इंतजाम यूरोप पर रूस के बढ़ते हमले की आशंका को देखते हुए किए जा रहे हैं। नीदरलैंड नाटो का संस्थापक सदस्य देश है और अमेरिका का करीबी सहयोगी देश भी है। हालात को देखते हुए अब नीदरलैंड अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाने जा रहा है। खबर है कि नीदरलैंड सरकार डिफेंस एक्सपेंडिचर पर हर साल तकरीबन $2.5 बिलियन की बढ़ोतरी करेगी। नीदरलैंड ने कहा कि वो अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर सालाना 24 बिलियन यूरो तक ले जाएगा, जो 2022 में नीदरलैंड के रक्षा बजट का लगभग 2 गुना है। इसे लेकर नीदरलैंड की सरकार ने डिफेंस पेपर भी जारी किया है, जिसमें भविष्य की मिलिट्री प्लानिंग और उन्हें लागू करने की नीतियों का एक खाका पेश किया गया है। असल में नीदरलैंड को रूस के हमले का डर है, जिसके चलते वो अपने रक्षा बजट में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी करने जा रहा है। नीदरलैंड के इस डिफेंस पेपर में कहा गया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद नीदरलैंड को लिथुआनिया या पोलैंड जैसे नाटो सदस्य देशों पर भी रूसी हमले की आशंका है, जिसे लेकर उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। नीदरलैंड के रक्षा राज्य सचिव गिज्स टुइमैन ने पिछले हफ्ते इस पेपर को पेश करते हुए कहा था कि नीदरलैंड को हाल के दशकों के पसंद के युद्धों के बजाय जरूरत के मुताबिक युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रेकेलमैन्स ने कहा कि क्रूर आक्रमण से पता चलता है कि नाटो गठबंधन पर भी हमला अब अकल्पनीय नहीं है। नीदरलैंड को हमारी सुरक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों को रोकने, नाटो की बाहरी सीमाओं की रक्षा करने और यूरोप में आगे के युद्ध को रोकने के लिए काम करना होगा। हमारे पास इसमें खोने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। नीदरलैंड संभावित युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार कर रहा है। इस पर रक्षा मंत्री ब्रेकेलमैन्स ने कहा कि नीदरलैंड भले ही शांतिपूर्ण लग रहा हो, लेकिन हकीकत में ये देश न तो शांति और न ही युद्ध के ग्रे जोन में है, जो डिजिटल सिस्टम, कंपनियों, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड पर रोजाना के हमलों और लगातार जासूसी का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि डच अब ये नहीं चुन सकते कि वो दुनिया के संघर्ष क्षेत्रों में कहां योगदान दे सकते हैं।
लेकिन उन्हें राष्ट्रीय क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।